आज की डेट में जो आपके और हमारे पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया है वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो हमें तब मिले हैं जब हम 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में थे। प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ही नहीं आते, गुड बैक्टीरियाज भी आते हैं। इंटेस्टाइन माइक्रोबायोटा भी माँ हमें साझा करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट समझेंगे और कैसे आप अपने बच्चे को हेल्दी बैक्टीरिया दे सकते हो, इसके टिप्स जानेंगे। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब पॉम चैनल। होप यू आर एंजॉइंग विद अस। आज हम सीखेंगे कि एक नवजात शिशु में इम्यूनिटी कैसे आए, उसके पूरी लाइफ में वो कैसे स्ट्रॉन्गर हो, उसका डाइजेशन कैसे अच्छा हो और वो मजबूत कैसे रहे। इसके लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या करना चाहिए एंड आप कैसे बिना जाने उसे फ़ायदा पहुंचा रही होती हैं। सो फ्रेंड्स, जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके इंटेस्टाइन में कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं। तो वो आए कहाँ से? अभी तो बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं है। तो ये बैक्टीरिया आते हैं उसकी माँ से, और जन्म के बाद जब वो ब्रेस्ट फीड करता है तो माँ के दूध के माध्यम से भी वो इम्यूनिटी लेता है। तो प्रेगनेंसी में अगर माँ का खान पान अच्छा नहीं है, अगर आप प्रीबायोटिक्स नहीं ले रहे हो, चाहे घर वाले नहीं लेने देते हैं या फिर आपको पसंद नहीं आ रहा या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। कई घरों में प्रेगनेंसी में बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है। तो ऐसे में आपको समझदारी से हैंडल करना होगा चीज़ों को, ताकि आपका बच्चा अच्छे बैक्टीरिया आपसे ले सके और उसकी पूरी लाइफ हेल्दी तरीके से जी सके। अदरवाइज़ बच्चे की इम्यूनिटी लो रहती है, वो बार बार बीमार पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आइए सीखते हैं। गर्भ में शिशु माँ के साथ प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, तो प्लेसेंटा के माध्यम से गुड बैक्टीरिया माँ के शरीर में, माँ के इंटेस्टाइन में जो होते हैं, तो वो माइक्रोबायोटा माँ बच्चे से साझा करती है, ट्रांसफर होते हैं वो, और वो ही एक भूमिका देते हैं। और यही इंटेस्टाइनल गुड बैक्टीरियाज बच्चे को पूरे जीवन एक अच्छा स्वास्थ्य और इम्यूनिटी दे सकते हैं अगर माँ चाहे तो। अगर माँ प्रेगनेंसी में गुड बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक रिच फूड नहीं खाती, जैसे फर्मेंटेड फूड कई तरह के हैं। नॉर्थ इंडिया में हमारी कंट्री का जो टेम्परेचर है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो इसमें बैक्टीरिया नेचुरली पनपते हैं। जैसे हम मूली का अचार बनाते हैं, गाजर का अचार बनाते हैं, कांजी बनाते हैं, इडली डोसा का घर में बैटर फर्मेंट करते, सब बिना ईस्ट डाले कुछ भी किए नेचुरली फर्मेंट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर इतना अच्छा है। इसके अलावा दही सबसे अच्छा प्रोबायोटिक अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो योगर्ट या कर्ड आप ले सकती हैं। तो प्रेग्नेंट माँ को हर दिन इसे खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ये केवल आपकी वेलबींग से नहीं जुड़ा, गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। और गुड बैक्टीरिया आपके बच्चे के पेट में माँ से ही जाते हैं, पिता से नहीं आते। इवन जन्म के समय अगर वजाइनल बर्थ है तब भी उनको एक्सपोजर होता है आपके बॉडी के बैक्टीरियाज का, और फीडिंग के दौरान भी, और मुंह से भी ट्रांसफर होते हैं और स्किन से भी ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो सारा कुछ गुड बैक्टीरिया का खेल है ये माँ से ही बच्चे को मिलता है। तो माँ को प्रेगनेंसी में अपने स्टमक में गुड बैक्टीरिया को डेवलप करना चाहिए। उसके लिए दही, छाछ, अचार, फर्मेंटेड फूड जो भी हैं उनका सेवन जरूर करना चाहिए। और दही सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं मानती हूँ, रिकमेंड भी करूंगी। ये बच्चे को कैसे फायदा पहुंचाता है? ये बच्चे का पाचन अच्छा रखता है, बच्चे को डाइजेशन में इश्यूज नहीं आते हैं उसकी पूरी लाइफ में, क्योंकि यही बढ़ते रहते हैं और पूरी लाइफ बच्चे के इंटेस्टाइन में डेवलप होते रहते हैं। तो इससे मिनरल एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, बच्चे का ब्रेन भी मजबूत बनता है। गट एंड ब्रेन कनेक्शन भी बहुत गहरा विषय है। बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को एक विरासत देती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में फर्मेंटेड फूड जरूर खाएं, सावधानी से खाएं। पाश्चराइज्ड होना बहुत जरूरी है। जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रही हैं, कर्ड या योगर्ट आप यूज कर रही हैं। टेक केयर, थैंक यू।